मीनाक्षी का महिमा सुनते सुनते पूछता है कलेक्टर राउस पीटर, ठीक है तुम मंदिर जाते हो तुम लोग, हम लोग कैंडल लेके जाते हैं, कभी सीजन में एप्पल लेके जाते हैं, कभी पाइनएप्पल लेके जाते हैं, कभी लीची लेके जाते हैं, कभी प्लम लेके जाते हैं, कभी चेरी लेके जाते हैं। तुम्हारे पागल लोग देखता हूं मैं, मेरा ऑफिस तो तुम्हारे मंदिर के पास ही है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस उस समय में 1818 में मदुरई मीनाक्षी मंदिर के पास ही था। और आपको बता दूं, आप में इतनी श्रद्धा हो न हो, इसलिए जब भी ये कलेक्टर अपना ऑफिस जाता था, मंदिर का कंपाउंड जहां बाहर रोड पर शुरू हो जाता था, वहीं घोड़े से नीचे उतर जाता था, चप्पल शूज सॉक्स खोल देता था, नंगे पैर अपने ऑफिस तक चलता था। ये अंग्रेजी ऑफिस है। अब देखिए महाराज, ये पूछता है आपको भी, ये दक्षिण में, हमारे दक्षिण में कोई भी मंदिर जाता है ना, केला और नारियल और फूल तीन ही ले जाएंगे। आपके वहाँ जैसे मिश्री न मकाना न कुछ नहीं ले जाते, यहाँ सिर्फ केला नारियल और फूल तीन ही चीज। लाखों लोग जाएं तो भी केला नारियल फूल तीन ही चीज, करोड़ों जाएं तो भी केला नारियल फूल तीन ही चीज, दूसरा कुछ नहीं ले जाते। अंग्रेजी ऑफिसर को बड़ा सा विस्मय हुआ, पागल लोग हो रहे। हमारे देश में चेरी है, प्लम है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, ग्रीन एप्पल है, तरह तरह से ले जाके हम जीसस को प्रसन्न करते हैं। तुम पागल लोग हो, तुम्हारे गांव यहाँ सीताफल उगता है, अमरूद उगता है, कई फल उगते हैं, द्राक्ष उगते हैं, तुम क्या पागल हो? खाली केला और नारियल ले जाके चढ़ाते हो। यहाँ के दरबार ने उनको समझाया, महाराज हमारा ये जो सनातन धर्म है ना, ये वैज्ञानिक है। हम सोचते हैं कि हमारे जो सम्माननीय हैं, उनको जो हम चढ़ा रहे हैं वो निष्कलंक हो। केला बीज से उत्पन्न नहीं होता, केला पेड़ से उत्पन्न होता है ना, कुछ पेड़ को काटो तो अगला पेड़ अपने आप आ जाता है। और नारियल भी एक पेड़ को रखो दूसरे पेड़ से आता है, नारियल और केले का बीज नहीं है। जो चीज बीज से उत्पन्न होता हो उसको कौवा भी अगर बीट करके कहीं बीज डाल दिया हो अपने मल के द्वारा, उससे भी वो निकल के आया हो सकता है। आम की गुठली तो मुंह से खा के थूका हुआ भी आम का वृक्ष बन के आ सकता है। हमारे सनातनी किसी भी वो फल जो किसी थूक से निकले हुए बीज से या मल से निकले हुए बीज से उगे हुए चीज को भगवान को चढ़ाना नहीं। इसलिए मात्र बिना बीज के उगने वाले केला और श्रीफल के सिवाय मंदिर में और किसी चीज को हम लोग चढ़ाते हैं। हम वही चीज चढ़ाते हैं जो बिना बीज के उगते हैं। सुन के कलेक्टर अंग्रेजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह रे तुम लोगों की तो बात ही निराली है। उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अब मदुरई का कलेक्टर था तो मंदिर भी उसके ही कंट्रोल में था, तो मंदिर उसके कंट्रोल में है तो हर चीज उसको ही ध्यान देना पड़े। तो धीरे धीरे भगवती की महिमा सुन लिया कि विश्व में एक ही मदुरई मीनाक्षी है जो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, देखो नारायण ने कई अवतार लिए, वैसे देवियों में भगवती ने एक ही बार मदुरई में अवतार लिया अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए। पांड्य राजा की बेटी बन के वहां जन्म ली और शंकर जी को जमाई बन के वहां आके भगवती से विवाह करना पड़ा। भगवती और भगवान का विवाह का अगर दृश्य देखना है आपको तो मदुरई में जाके ही देख सकते हो, वहीं विवाह हुआ। ऐसी महिमामय स्थान के बारे में सुन के इसको बड़ी उत्कंठा हुई। I don't know how to do the pujas and the rituals, then what can I do? अपने टवाली को पूछता है कलेक्टर कि मैं तो पूजा नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मीनाक्षी बहुत, I am attracted by her, वो मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। तो टवाली ने कहा ये जीसस नहीं है महाराज। ये कौन नहीं है?
ये जीसस नहीं है कि जिनके सामने खड़े होके प्रार्थना करना पड़ता है कि कैंडल जलाना पड़ता है। ये सनातन धर्म की जगत जननी है, जिसको मात्र दिल से एक बार श्रद्धा से याद कर ले तो उसी समय कृपा बरसने लगती है। ये माँ है। जय जय गुरुदेव। ये मातृ जगत जननी का स्वरूप है। इसको और खुशी हुई। लेकिन मीनाक्षी बोलना सीख गया। क्या बोलना सीख गया? मीनाक्षी बोलना। हाँ, बोलता है मीनाक्षी मीनाक्षी। अब ये लोग मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मथुरा निवासिनी शोकनाथ मंगल अर्धांगिनी मीनाक्षी नमः। इतने शब्द ये कलेक्टर अंग्रेजी के मुंह में घुसेगा क्या? ये कहता है मीनाक्षी मीनाक्षी। दिन बीतते गए, इसकी भक्ति से इसको लगने लगा कि इस देवी से मुझे कोई पूर्व जन्म का संबंध है। क्या लगने लगा? पूर्व जन्म का संबंध। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। ममता की सागर है, करुणा की गागर है, तुझ सा न दूजा यहाँ। क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ। बोलो, जन्मों का बंधन सुहाना है। देखो, आप ध्यान रखो, ये सनातन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानता है। भारत के जितने धर्म हैं, जैन, बौद्ध, सिख और सनातन, हम सब में एक एकता यही है, हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। जन्म लेंगे ये विश्वास भी हम में है। अब ध्यान रखना, ये जो जन्मों का संबंध को मानते हैं, पूर्व जन्म में ही जितने बैठे हो कृष्णगिरी वाली से जरूर कोई तो रिश्ता रहा है, जो आज पुनः आपको यहाँ बुला के आशीर्वाद दे। सत्य वचन भगवान। बेटा अगर भूखा है तो माँ ना खाए, बेटा अगर भूखा है तो माँ ना खाए। बच्चों के दर्द पे अखियां भर आए, बच्चों के दर्द पे अखियां भर आए। तू ही माँ दाता है, तू ही विधाता है, तू ही माँ दाता है, तू ही विधाता है। तुझ सा न दूजा यहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ। रोज पीटर को लगता है कि समथिंग इज देयर विथ हर, विदाउट दैट हाउ आई एम कनेक्टिंग एवरी डे वेरी डीपली विथ मीनाक्षी। इतने ज्यादा उससे प्रेम क्यों हो रहा है, मुझे भक्ति क्यों आ रही है? मैं एक अंग्रेजी हूँ, हमारी परंपरा है ईसा को मानना, हमारी परंपरा है सनातन का विरोध करना, और हम एजेंडा लेके घूम रहे हैं कि 2030 तक पूरे भारत को क्रिश्चियन मिशनरी से पूरा ईसाई बनाना। हमारा ये सोच है। आप भी कोई बैठे हो ना, कोई घर की चिंता से आए हो, हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई परिवार की चिंता से आए हो, कोई अपने काम की चिंता से, धन की चिंता से आए हो, तो हाथ जोड़ लेता हूँ, थोड़ा धर्म की भी चिंता करना, थोड़ा सा अपनी धर्म की भी चिंता करना, जिस धर्म पर दुनिया भर के षड्यंत्र हो रहे हैं। वेटिकन के पोप ने खुला से कह दिया है कि 2030 तक पूरा भारत ईसाई होना चाहिए। मुसलमानों के देश में तो खुला फतवा जारी है कि भारत में